Hello students, in this video we will discuss about criteria for congruency of triangle. Okay, तो previous video में हम लोग already study कर चुके हुए हैं कि CPCT, what is CPCT, ठीक है? Then what is CPCT? Corresponding part of congruence triangle, और हम वहाँ पे लिखने का मेथड भी बता चुके थे कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है? अब इस वीडियो में हम लोग करते हैं क्या कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो इसमें ऐसा क्यों कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ही क्यों, स्क्वायर क्यों नहीं, या फिर रेक्टेंगल क्यों नहीं, ओनली हम लोग ट्रायंगल में ही क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? तो ट्रायंगल में पढ़ने का क्या जरूरत है कि इसमें हमारे पास क्या है कि ऐसा नहीं है क्या कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे क्या कि रिस्पेक्ट इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है? टू फिगर्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट इज कॉल्ड क्या चीज, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है? सभी रिस्पेक्ट में, मतलब अगर साइड है तो पूरा साइड, एंगल है तो पूरा एंगल, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये पूरा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि सारा साइड और सारा एंगल इक्वल होने चाहिए, बट ट्रायंगल के लिए क्या होता है ना कि ऐसा रूल नहीं है कि ओनली क्या हो कि आपका क्या कि सारा साइड और सारा एंगल इक्वल हो तभी हम कहेंगे क्या कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? ट्रायंगल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और ऑलरेडी हम लोग 7th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है? क्राइटेरिया क्या क्या था हमारे पास, SAS, ठीक है? दूसरा ASA, ठीक है? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा AAS हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से RHS हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग क्या है कि क्लास किसमें 7 में पढ़ चुके हैं, SSS हो गया, ठीक है? तो ये 5 क्राइटेरिया जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, ठीक है? तो जब पढ़ चुके हैं तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्यों कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ते हैं, क्योंकि ओनली हम लोग को क्या होता है कि इसमें से कोई 3 मतलब टर्म को ले लें, ठीक है ना? इसके 3 टर्म को या 3 एलिमेंट को, कोई भी 3 एलिमेंट इसमें से ले लें और कुछ पेयर बने, ठीक है ना? तो वहां पे हम बोल सकते हैं क्या कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि टू साइड्स जो है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है? और दूसरे भी ट्रायंगल PQR का, ठीक है, ये हमारा हो गया PQR, इसमें ये जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है? तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, हम तो बताए थे क्या इसके पहले कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ओनली एक 2 साइड दिया हुआ है और उसके बीच का एक एंगल दिया हुआ है, तो भी हम लोग कह रहे हैं क्या कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ हमारे पास कोई 3 एलिमेंट ही ले लेते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वो एलिमेंट हम लोग कौन कौन लेंगे? तो फर्स्ट जो है SSS, अगर किसी ट्रायंगल में क्या हो कि मतलब कि दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है? SAS, टू साइड और इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है ना? किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? उसके बाद से ASA, तो 2 एंगल और उसके बीच का साइड, तो भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और 2 एंगल्स, एनी 2 एंगल्स एंड अ साइड, ठीक है, तो भी क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और उसके बाद से है RHS, ठीक है? तो ये होता है किसी राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक है, कि राइट ट्रायंगल में क्या हो, उसका हाइपोटेनस और उसका साइड, कोई एक साइड क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ध्यान देंगे ए, यहाँ पे देखेंगे मूविंग डायरेक्शन ए बी सी, मतलब पहले 60 डिग्री तब 4 सेंटीमीटर, तब बी सी, यानी कोई साइड को बारे में डिनोट नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी हम लोग आ जाते हैं पहले क्या 60 डिग्री, यानी यहाँ पे है तो आर, और फिर किसको तो 4 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ से ये और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ट्रायंगल आर क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, एस ए एस, सेकेंड में हम इसको एस 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 को, थर्ड में एस ए को, और फोर्थ में ए एस, और फिफ्थ में आर एस एस को हम लोग पुट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, एस ए एस। तो एस ए एस क्या हो गया कि साइड, इसका फुल फॉर्म हुआ साइड एंगल साइड, ठीक है। कहने का मतलब कि टू ट्रायंगल्स, इसका डिफिनीशन हो जाएगा टू ट्रायंगल्स, ठीक है ना, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ क्या चीज कि टू साइड्स, ठीक है ना, एंड इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, तो कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड दिस इज व्हाट एक्सियम, ठीक है। ये क्या होता है, एस ए एस क्या होता है कि एस ए एस एक एक्सियम है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, एस ए एस क्या है, ये आपका एक्सियम है। तो क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये अगर होगा तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए, तो एक क्राइटेरिया हमारे पास है क्या, फर्स्ट कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक ट्रायंगल, हम टू ट्रायंगल लेते हैं और हम लोग देखते हैं ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे ए अगर ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जैसे यही एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ तो ये एस ए एस के लिए है ही 4 सेंटीमीटर, और ए बीच का एंगल 60 डिग्री दिख रहा है ना, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल। फिर इसमें भी टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड दिख रहा है, ये दोनों साइड और इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है, और टू साइड और इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए बी सी दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर क्यू पी। ये आपको लिखने का मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है देन आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है एस ए एस एक्सियम समझ में आ रहा है। अब इसी को कुछ ऐसे करके दे सकता है कि इसी को हम लोग को लिखने के लिए ये दे देगा, ठीक है, इस टाइप से दे देगा कि अब इसको हमको बताइए कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि बीसी जो साइड है वो क्या है, पीक्यू के इक्वल है, और ए बी जो साइड है वो पी आर के इक्वल है, और इसके बीच का एंगल ए बी और बीसी के बीच का एंगल बी, और ये पी जो है दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब जैसा यहाँ पे सिंबल बना रहा है ना, वैसा यहाँ भी सिंबल बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो कौन कौन सा लिखेंगे ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ना, दोनों क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, तो ट्रायंगल एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद से फिर एक एंगल को ले रहा है, फिर ये डबल रेकलिंग को, तो इसी तरह फर्स्ट वाले रेकलिंग वाले साइड को लेंगे यानी कि आर पी, ठीक है ना। उसके बाद से एंगल और तब डबल रेकलिंग वाले साइड को होते हैं, यानी आर पी क्यू हो जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर पी क्यू। तो ये दोनों आपका क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
इसमें, ठीक है ना। चलिए तो एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं क्या कि टू ट्रायंगल्स है, ठीक है, टू ट्रायंगल्स या डायरेक्ट दे देगा इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग ज्वाइनिंग फिगर, ठीक है। इसे हम एक फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं क्या कि ये हम फिगर बना लिए, ठीक है। और इसमें ए बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। और ये हमारा पे ओ हो गया। और इसमें प्रूफ करने के लिए बोलेगा क्या कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOC तो ट्रायंगल BOD, ये बोलेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है ना। इसमें और भी कंडीशन कहेगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर प्रूफ, ठीक है, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD इफ, ठीक है ना, AB, यहाँ पे ध्यान देंगे, इफ AB एंड क्या चीज CD बाइसेक्ट एट O, ठीक है ना। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कहां पे, तो O पे आपका ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है क्या कि ये वाला ट्रायंगल किसके, तो इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट में अभी हम लोग सीखे ना क्या, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब कि AB और CD बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब AB बाइसेक्ट कर रहा है यानी ये दोनों इक्वल, और CD भी बाइसेक्ट कर रहा है यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कि AB बाइसेक्ट कर रहा है कहां पे, O पे, तो ये AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OB। और यहाँ पे CD बाइसेक्ट कर रहा है कहां पे, O पे, तो CO इज इक्वल टू OD हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 स्टेप है, इसको ध्यान देंगे, गिवन टू प्रूफ, ठीक है। और उसके बाद से ये लिखना होगा, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए हैं, लाइंस और एंगल जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हम बताए हैं कि क्या क्या हमारे पास स्टेप्स होता है और उस स्टेप्स में हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए गिवन टू प्रूफ, उसके बाद से कंस्ट्रक्शन की जब जरूरत हो तब, और तब आपका प्रूफ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जब जरूरत होगा तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। चलिए प्रूफ होगा किसके किसके बेसिस पे, गिवन और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। यहाँ कंस्ट्रक्शन करने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है क्या आपका कि AB एंड CD बाइसेक्ट एट O, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, AB एंड क्या चीज CD बाइसेक्ट एट O, ये आपका गिवन में है। टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं क्या, AO इज इक्वल टू OB, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AO बाइसेक्ट एट कहां, बाइसेक्ट एट O, ठीक है। उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड लिखा ना SAS, तो दिमाग में रखना होगा कि इसी ऑर्डर में हम लोग को प्रूफ भी कर दिखाना होगा क्या कि साइड एंगल साइड है, ठीक है। तो साइड एक तो हो गया इक्वल। अब एंगल के बारे में आते हैं। तो एंगल तो यही होगा ना यहाँ पे, तो एंगल ये होगा तो कैसे होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल लिख सकते हैं, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों हमारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। कहां से आया है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे। अगेन लिख सकते हैं क्या कि OC इज इक्वल टू OD, ठीक है, सिंस CD बाइसेक्ट एट O, CD जो है वो कहां से बाइसेक्ट कर रहा है, O पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे कि CO जो है वो कहां बाइसेक्ट कर, CD जो है कहां बाइसेक्ट कर रहा है, O। अब देखिए आपको साइड एंगल साइड जो दोनों है वो क्राइटेरिया आपको मिल गया। तो क्राइटेरिया मिल गया तो हम क्या कहेंगे
कि दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं क्या, बाय किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD, ये आपका प्रूफ हुआ। ओके, समझ में आया क्या कि AOC, देखिए पहले AO और फिर OC, यहाँ AOC तब OB, ठीक है, तो BO और D, समझ में आया ना। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किससे, AOC और BOD से। देख सकते हैं यहाँ AO तो उसमें भी आया होगा, यहाँ AO BO तो AO BO मिल रहा है, OC OD मिल रहा है, OC OD, उसके बाद से एंगल AOC और एंगल BOD आपका ये दोनों मिल रहा है। ओके, देन आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।